हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने कल की वीडियो में काल कितने प्रकार के होते हैं और काल में किसके किसके कितने भेद होते हैं उसके बारे में बताया था। अब ये है हमारा काल से महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन है, जो कि वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा हुआ था। तो किसी भी चैप्टर का अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि डायरेक्टली भी सेम क्वेश्चन भी पूछ देता है प्रीवियस ईयर से। तो इसलिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप भी कोई भी टॉपिक पढ़ा करिए तो उसका प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करिए, जरूर उसके टॉपिक का वीडियो देखा कीजिए। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। तो भूतकाल मतलब जो हमारा बीत गया है। तो सेंटेंस को पढ़िए, कौन सा लग रहा है कि हाँ बीता हुआ काम लग रहा है। मैं जाता हूँ, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह आ रहा है, राम घर गया था। तो इसमें आपको कौन सा लग रहा है। मैं जाता हूँ तो ता है ती आता है, तो क्या होता है हमारा प्रेजेंट होता है, मतलब वर्तमान होता है। वह आ रहा है, ये भी वर्तमान है। और वह पुस्तक पढ़ेगा, ये क्या है हमारा भविष्य है। और वह राम घर गया था, मतलब ता था तिथि ये सब जब भी आता है तो ये क्या होता है हमारा भूतकाल होता है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, राम घर गया था हमारा क्या है, भूतकाल है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में भविष्य काल को पहचानना है। तो कौन से भविष्य काल में है, तो इसको पहचानिए। देखिए, मैं कल घूमने जाऊँगी, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया भविष्य, क्योंकि वो कल की बातें बोल रही है कि मैं कल घूमने जाऊँगी, भविष्य की बातें कह रही हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे बात करें, रोहन मुंबई गया था, तो ये भी हमारा पास्ट हो गया, क्योंकि ता था तिथि ये सब आता है, आ था ई थी आता है, तो हमारा भूतकाल होता है। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, तो ये भी हमारा क्या है, अभी काम हो रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट हो गया। और गाय घास चरती है, ये भी हमारा क्या हो गया, वर्तमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। मतलब भूतकाल है लेकिन वो पूरा हो चुका है, ऐसा इसमें कौन लग रहा है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो हमारा ऑप्शन है क्या, ए, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं, वे खा रहे हैं, वे गए हैं। तो पहले आपको अगर तीनों आपको भेद पता है, मतलब कि आपको वर्तमान, भूत और भविष्य पता है, तो आप एलिमिनेट करके अगर निकालते जाएंगे तभी आपको आंसर मिल सकता है। तो देखिए, वे सोकर उठे हैं, मतलब अभी काम हुआ है, मतलब वर्तमान का बात होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। वे खा रहे हैं, तो रहा रही ये भी आता है, तो हमारा क्या होता है, वर्तमान होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे दोनों, ये सब दोनों तो क्या है, हमारा भूतकाल है, लेकिन हमें क्या पता करना है, पूर्ण। तो इसमें आपको कौन लग रहा है कि कौन काम ऐसा है कि जो पूर्ण हो गया है। अब हम बात करेंगे, वे आए थे या वे गए। अगर वे गए हैं, बात करें, वे गए मतलब अभी जस्ट, जैसे आसन्न भूतकाल की बात हो रही है कि वे गए, तो ये नहीं हो सकता। और वे आए थे मतलब बीत चुका है, पूर्ण भूतकाल हो गया, मतलब बीत चुका है कि वे आए थे, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन, चौथा हमारा क्वेश्चन है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो, अब जैसे हम बात करेंगे, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो इसमें तो देखिए, संदिग्ध या शंका ये तो हो नहीं रहा है, इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और तात्कालिक और आसन्न क्या होता है, एक ही होता है, तात्कालिक और आसन्न एक ही होता है। इसमें क्या होता है, काम तुरंत होता है, अभी भी मतलब तुरंत खत्म हुआ रहता है, तो इसलिए वो तो हो नहीं सकता। तो आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस को सही कर लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। आसन्न भूतकाल मतलब कि भूतकाल में है लेकिन आसन्न है। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। वह आया था, मतलब ये तो पूर्ण भूत है, क्योंकि वह आया था और बीत चुका भी है, तो ये क्या हो गया, हमारा पूर्ण भूत हो गया, तो ये हो नहीं सकता। तू आता तो मैं जाता, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है कि तू अगर आया होता तो मैं चला जाता, या तू आता तो मैं जाता, इसमें क्या होता संभावना, तो ये भी नहीं हो सकता। मैंने आम खाया है, ये तो हमारा प्रेजेंट में चला गया है, मैंने आम खाया है, तो मैंने आम खाया, सॉरी, यही हमारा क्या है, आपको हैज़ पे नहीं ध्यान देना है। जब भी अगर है भी दिख रहा है तो आपको यहाँ पे जो वर्ब है ना उसमें देखना है कि आ ई ये सब जुड़ा हुआ है कि नहीं। मैंने आम खाया मतलब आसन है, अभी अभी, मतलब मैंने अगर खा लिया तो मैंने बोला मैंने आम खाया, मतलब ये काम अभी क्या हुआ है, अभी ही समाप्त हुआ है। तो अभी जो समाप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, आसन्न भूत बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मोहन आया, सीता गई, और ये तो क्या हुआ,
यह तो मोहन आया सीता गई, मतलब ये कारण निर्भर करता है, तो ये तो हेतु हेतु मत हो गया, तो ये हो नहीं सकता। अब हमारा ऑप्शन सी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में अपूर्ण भूत को पहचानना है। अपूर्ण भूत मतलब कि भूतकाल है लेकिन वह काम पूरा नहीं हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन क्या है, रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, तो ये तो हमारा वर्तमान में चला गया, तो ये हो नहीं सकता। मुझे बाहर जाना है, ये भी वर्तमान में हुआ, ये भी नहीं है। हम घूमने जाएंगे, ये भी तो फ्यूचर की बात होगी, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए, मोहन खाना खा रहा था, मतलब बीत चुका है लेकिन खाना खा ही रहा था ना, मतलब काम हुआ नहीं था, तो ये हमारा क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल। ये इंपॉर्टेंट है, अपूर्ण भूतकाल का अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब हमारा 7वां प्रश्न है, निम्न में क्या काल कहलाता है। तो काल इसमें क्या होता है, तो क्रिया के घटित होने की समय को क्या ही बोलते हैं, काल बोलते हैं। ये आपने डिफिनेशन में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा 8वां प्रश्न है, सीता सो रही थी। अब बताइए, सीता सो रही थी, भूत है तो पता चल गया क्योंकि लास्ट में था आया है भूत, लेकिन सो रही थी मतलब उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अपूर्ण भूत। अभी अपूर्ण के बारे में मैंने पढ़ा कि काम तो मतलब भूत में ही रहेगा लेकिन वह पूरा नहीं होता रहता है, इसलिए सीता सो रही थी मतलब सो रही थी, तो अपूर्ण भूतकाल मतलब सोकर उठी नहीं थी, पूरा काम नहीं हुआ था। अब हमारा 9वां प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल कौन सा है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें क्या है। अब देखिए, संभावना तो व्यक्त नहीं किया जा रहा है। संभावना में क्या होता है, वह आए तो मैं जाऊँ, ये सब क्या है संभावना, तो इसमें तो ये तो है नहीं, तो पहला तो वैसे ही कट गया। सामान्य वर्तमान में क्या होता है, ता है ती आता है, तो ये तो हो नहीं सकता। संदिग्ध वर्तमान में भी कोई शंका किया नहीं जा रहा है, तो क्या है हमारा पूर्ण वर्तमान, क्योंकि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब पूरा काम हो चुका है लेकिन लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान को पहचानना है, तो आप इसमें पहचान सकते हैं, वह घूमने जा रही है, तो ये अभी तो पूरा काम नहीं हुआ है, वो तो जा रही है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, मैं बाहर जाऊंगी, तो फ्यूचर है, वह पढ़ रहा था। देखिए, ये पढ़ रहा था, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या ना सब अपूर्ण हो गया, क्योंकि वह पढ़ रहा था, अभी तो काम पूरा हुआ नहीं है, तो ये हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे, ये तो फ्यूचर हो गया, ये भी नहीं हो सकता। वह घूमने जा रही है, ये भी काम पूरा नहीं हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, तो ये मतलब पूर्ण वर्तमान है कि हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अब हम बात करेंगे 11वां प्रश्न, सुरेश गीत गा रहा था, तो गा रहा था काम पूरा हुआ नहीं है, गा रहा था, गाना ही गा रहा था भूत में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत। डायरेक्ट पता चल जाता है, यदि आपको डिफिनेशन अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, 2-4 एग्जाम्पल देख लेंगे, तो आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। अब है, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल का कौन सा है। तुम बैठो मैं अभी आया, इसमें कौन सा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है। तो अब हम ध्यान से पढ़ेंगे, तो भविष्य काल, संभावना, भूतकाल, वर्तमान काल। तो इसमें कौन सा काल लग रहा है कि तुम बैठो मैं अभी आया, तो एक कौन सी बातें कर रही हैं, तो ये किसकी बातें कर रही है, वर्तमान काल की, क्योंकि ये तो संभावना भूतकाल, अगर यहीं पे वर्तमान होता ना, तब इसका राइट आंसर यहाँ पे संभाव वर्तमान हो जाता, क्योंकि संभावना व्यक्त की तुम बैठो मैं अभी आया, लेकिन ये हमारा डायरेक्ट इसका क्या है, करेक्ट सबसे, कि वर्तमान काल कि तुम बैठो मैं अभी आया, मतलब वर्तमान की बातें हो रही हैं कि तुम अभी बैठो मैं अभी आया। अब हम बात करेंगे, हमारा 13वां क्वेश्चन है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त पहचानना है कि कौन सा काल है। तो कदाचित शाम तक वो वापस हो जाए, तो इसको आपको बिल्कुल लग रहा है कि संभावना व्यक्त की जा रही है, वाक्य को पढ़ने से ही पता चल जाता है कि संभावना भविष्य के बारे में बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हमारा 14वां प्रश्न है, वह 14वां हमारा प्रश्न है कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इसमें हमारा कौन सा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे करते हैं, ता है ती आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप 20-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे काल का, तो आपको दो नंबर का मतलब 4 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, अच्छे से थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद उसके जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पढ़े हैं उसको पढ़ना है, समझना है। आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपको 2 नंबर आपके 2 क्वेश्चन। अब हमारा 16वां प्रश्न है,
मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रस्तुत काल कौन सा है। अब मेरी जेब में 10 रुपये हैं, तो इसको देखिए, अब इसमें कौन सी बातें कर रहा है कि मेरे जेब में 10 रुपये, मतलब रुपए हैं, मतलब देखिए अपूर्ण तो हो नहीं सकता, क्योंकि पैसे रहना जेब में तो अपूर्ण का कोई काम है नहीं, संभावना भी नहीं बोल रहा है, वो तो डायरेक्ट बोल रहा है। तो इसका क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान काल, कि मेरे जेब में 10 रुपये हैं, पूरा कंफर्म है कि हाँ उसके जेब में 10 रुपये हैं। अब हम बात करेंगे 17वां क्वेश्चन से, हमारा बच्चा गया। इस वाक्य में क्या है, कौन सा है हमारा, तो बच्चा गया। अब देखिए आ ई आता है तो क्या हमारा होता है भूतकाल, और वैसे सेंटेंस है कि बच्चा गया मतलब काम हो चुका है, बीत चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हम बात करेंगे अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई है, इसमें कौन सा है। तो इसमें देखिए अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई है, तो इसमें मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें था कि दूर हो गई है। आ ई भी आया है, ए भी आपको प्रूफ दे सकता है कि हाँ ये हमारा भूतकाल होता है, तो समान भूतकाल हो जाएगा। अब हमारा 19वां प्रश्न है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। अब देखिए शायद लग गया है, तो अब शायद से भी पकड़ लेंगे कि क्या है, हमारा संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हमारा 20वां प्रश्न है, उस डाली पर एक तोता बैठा है। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में कौन सा है। तो उस डाली पर तोता बैठा है, तो इसमें देखिए अब पढ़िए, अब समान भूतकाल ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो वर्तमान की बातें बोला जा रहा है कि तोता जो उस डाली पे तोता बैठा है, तो बैठने का भी उसका काम पूरा है, तो पूर्ण वर्तमान काल। ऐसा तो है नहीं कि आधा खड़ा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब भूत का तो है ही नहीं, तो भूत तो दोनों वैसे ही कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी, पूर्ण वर्तमान काल। अब हमारा 21वां प्रश्न है, सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, वाक्य में कौन सा है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें कौन सा है, इसमें भी क्या है हमारा, अगर आप इसको पहचान लेंगे ता है ती को, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, समान वर्तमान काल। क्योंकि भविष्य और भूत तो ऑलरेडी ऐसे ही काट सकते हैं, आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हम बात करेंगे, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। जहाँ भी देखिए अगर आप अगर जब कंसेप्ट थ्योरी पढ़ेंगे तो आप देखे होंगे कि जिसमें भी रहा था, रही थी, ये सब आता है, उसमें क्या होता है अपूर्ण ही, क्योंकि रहा का कंटिन्यूअस का काम लगातार है, वो ख़त्म तो होता नहीं है, इसलिए हमेशा वो अपूर्ण भूत में ही चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर जाने के बाद मन को शांति मिली। मंदिर जाने के बाद मन को शांति मिली, तो देखिए अब मंदिर भी गई, मन को शांति भी मिल गई, मतलब पूरा हो गया। और वर्तमान की बातें बोला जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हमारा 24वां प्रश्न है, दुनिया को नई राह दिखाता है। दुनिया को नई राह दिखाता है, तो इसमें देखिए ताहे ती भी लास्ट में आया है, तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, समान वर्तमान। अब हमारा 25वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दौरा करेंगे। अब देखिए करेंगे मतलब ये तो अभी भविष्य की बातें बोला जा रहा है कि करेंगे, तो क्या हो गया हमारा सामान्य भविष्य काल। और संभावना तो व्यक्त नहीं किया जा रहा है भविष्य काल में, तो ये तो हो नहीं सकता। भूतकाल और वर्तमान काल की तो आगे की इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब हमारा 26वां प्रश्न आ जाता है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। अब देखिए जहाँ पे भी कारण व्यक्त किया जाता है कि अगर ये काम हो रहा है तो किसके कारण से हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो किसके कारण से हो रहा है। यदि आप इस वाक्य को समझ जाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, ये भूतकाल की बातें करी, भविष्य काल की बातें नहीं करी। मतलब कि भूत में क्या हुआ कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, सूखा मतलब पड़ गया इसलिए बोला जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हमारा 27वां प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह होता है उसे क्या बोलते हैं। क्रिया में जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह होता है उसे कौन सा बोलते हैं। तो वर्तमान की बातें बोल रहा है कि वर्तमान काल में तो कोई क्रिया होता है, तो ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। अब हमारा 28वां प्रश्न है, कल तापमान अधिक रहेगा। कल तापमान अधिक होगा, मतलब होगा हो गया है, और कल की बातें भी किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भविष्य काल। तो ऑप्शन सी। अब हमारा 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध मतलब कि कौन सा भूतकाल में संदिग्ध वाला है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कि इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए
मैं सामान वहीं रखा था, तो ये तो कंफर्म बता रहे थे, तो हो नहीं सकता, इसमें तो कोई संभावना व्यक्त नहीं किया जा रहा है। मैंने वहीं सामान रखा होगा, अब देखिए होगा लग गया है, मतलब कि कंफर्म नहीं है कि मैंने रखा था या रखी है, कुछ नहीं, मैंने सामान रखा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मैंने वहीं सामान रखा था, ये भी कंफर्म कर रहा है, लेकिन ये हमारा संदिग्ध में है कि वो मैंने सामान रखा होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, मैंने आम खा लिया है। मैंने आम खा लिया है मतलब ख़त्म, काम पूरा हो चुका है। तो मैंने आम खा लिया है, तो क्या जो अभी अभी तुरंत काम होता है वो किसको क्या बोलते हैं? आसन्न भूत बोलते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा। आसन्न भूत में क्या होता है कि मैंने अपना काम कर लिया है, मतलब अभी अभी काम पूरा हुआ है, बीत तो चुका है लेकिन अभी भी हुआ है जस्ट, इसलिए उसको आसन्न बोलते हैं, तात्कालिक भूतकाल बोलते हैं। अब हम देखते हैं एक हमारा एक तीसरा प्रश्न है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। प्रेम अनदेखी राहों की तरह होता है, इसमें कौन सा है हमारा? तो ताहती भी आया है, तो इससे आप अगर पकड़ेंगे तो क्या हमारा है? सामान्य वर्तमान काल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अब हमारा 32वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य समान भूतकाल का वाक्य है? इसमें कौन सा? अब देखिए, इसको सेंटेंस सारा पढ़ेंगे तो आपको तीन प्रकार के तो ही होते हैं, उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, यदि आप 4 भी ऑप्शन के थ्रू भी पढ़ते हैं तब भी। वर्षा अभी अभी हुई है, तो अभी अभी हुआ तो होता है, तो क्या होता है? आसन्न, तो आसन्न भूत है, तो इसमें तो सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत पूछा थे, तो हो नहीं सकता। कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, मतलब ये भी तो भूतकाल है, लेकिन सामान्य भूत में नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले अपूर्ण में है। वर्षा हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और शायद वर्षा हुई होगी, ये तो अभी संभावना में है, तो ये हो नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ये रहे 32 प्रश्न। अगर आप ध्यान से कंसेप्ट पढ़ के अगर प्रैक्टिस करेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका 32 में से कितना क्वेश्चन आपको आ रहा था, कितना सही हुआ है। यदि आपका 30 भी अगर सही हुआ होगा, तो जो भी आप गलत किए होंगे उस कंसेप्ट को फिर से समझ लीजिएगा, जो भी मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो आपका 2 क्वेश्चंस आपका कंफर्म हो जाएगा, और आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।